हाँ, बेसिक मैथ्स में एक्सरसाइज 12.3 हम 7th का आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 12.3 में आप देख सकते हो m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू पता करना है m माइनस 2 की। दूसरा पोर्शन ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट दे रखा है 3m माइनस 5 की वैल्यू पता करो। तीसरा पार्ट दे रखा है आप 9 माइनस 5m की वैल्यू पता करो। चौथा पार्ट इसका दिया हुआ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 की वैल्यू फाइंड आउट करो। और पांचवा पार्ट इसका दिया हुआ है 5m अपान में 2 माइनस 4 की वैल्यू पता करो। समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 12.3। मिल गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। अब हम पहले को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो m माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? m की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 माइनस करो 0 आ गया। तो पहला आंसर क्या हो गया? 0, क्योंकि m की जगह 2 रखोगे तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, 3m माइनस 2 की वैल्यू निकालना है। 3m माइनस 2, m की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 और m मल्टीप्लाई हैं, 3 और m मल्टीप्लाई हैं, तो 3 इंटू में 2 और माइनस 5 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5। अब 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 3m माइनस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में देखो 9 माइनस 5m की वैल्यू निकालना है। 9 माइनस 5m, तो हम यहाँ पर 9 माइनस में m की जगह हम 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। ये आ गया 9 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10। अब 9 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो 9 माइनस 5m की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आंसर आपके मिल गए। पहले में m माइनस 2 की वैल्यू 0 हो गई, जब m की जगह हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में 3m माइनस 2, 3 और m मल्टीप्लाई हैं, तो 3 इंटू में m की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। थर्ड पार्ट में देखो 9 माइनस 5m है, तो 5 और m मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 5m आया, 5 और m मल्टीप्लाई होगा तो 5m आएगा। तो 9 माइनस 5 इंटू 2, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा। 9 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है तो माइनस की साइन आएगी। तो ये आपका 3 पार्ट हो गए आंसर। अब हम चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, यहाँ पर हम फोर्थ वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2, तो 3 इंटू में m की जगह 2 रखो तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m की जगह 2 रखो माइनस 7। अब 3 इंटू में 2 का होल स्क्वायर, m का होल स्क्वायर m 2 बार करना है तो 2 को 2 बार लिखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 माइनस में 7। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7, ये आ गया 12 और 4 और 7 11 होता है, तो 12 माइनस 11। अब 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 की वैल्यू प्लस 1 आ गई। अब ये आपके 4 पार्ट आपके हो गए, 1 2 3 4 पार्ट मैंने करा दिया। अब पांचवें पार्ट में दे रखा है 5m अपान 2 माइनस 4। यहाँ पर पांचवा पार्ट आपका दिया था 5m और 5m अपान में 2 माइनस 4। अब पांचवें पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पांचवें पार्ट में आप देखोगे, फिफ्थ वाले पार्ट में m की जगह हम 2 रख देंगे। सभी पार्ट में m की जगह 2 रख के कैलकुलेट करना है। तो 5 इंटू में यहाँ m की जगह 2 रखोगे अपान में 2 माइनस 4, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ गया 5 माइनस 4। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो पांचवें पार्ट का आंसर क्या आ गया? 1, जब हम m की जगह 2 रखते हैं।
ऐसे सभी पार्ट के आंसर 1 2 3 4 5 के निकल आएंगे। m की वैल्यू 2 पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। अगला हम दूसरे में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में p की जगह हमें -2 रखना है। p की जगह -2 रखो और 4 पार्ट दिए, 3 पार्ट दिए गए हैं, सबकी वैल्यू पता करो। p की जगह आपको पुट करना है -2, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में p इज इक्वल टू कितना पुट करना है? p की जगह -2 रखना है और आपको वैल्यू निकालना है 4p प्लस में 7। 4p प्लस 7 की वैल्यू तो 4 इंटू p की जगह -2 रखो तो 4 इंटू -2 प्लस में 7, ये आ गया। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -8 प्लस में 7। अब -8 प्लस 7 माइनस और प्लस माइनस होता है। अब 8 में से 7 निकल जाएगा तो -1 आएगा। तो 4p प्लस 7 की वैल्यू कितना आ गई? -1 आ गई। ऐसे हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा है -3p स्क्वायर और प्लस में 4p और प्लस में 7। p की जगह हम -2 पुट करेंगे तो -3 इंटू में p का स्क्वायर, इसका मतलब -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू p की जगह -2 तो 4 इंटू -2, क्योंकि 4 और p मल्टीप्लाई है, 4 और p मल्टीप्लाई होगा तभी 4p आएगा और प्लस में 7 हो गया। अभी आ गया -3 इंटू में -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस को 6 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब इवन टाइम्स करो। इवन मतलब 2 4 6 8 10, तो साइन पॉजिटिव आ जाती है। और माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड मतलब 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आपका क्या आएगा? माइनस साइन आएगी। तो माइनस को जब हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इवन टाइम्स मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ जब हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, -2 तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ये साइन आप देख सकते हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस होता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस होता है। तो जब माइनस ऑड साइन होगा तो निगेटिव मल्टीप्लाई होगा और जब सेम साइन होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर दोनों माइनस हैं तो प्लस साइन हो जाएगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस साइन हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस साइन आएगा। तो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होता है, माइनस होगा, और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -8 आ गया और प्लस में 7। अब -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12, -12 हो गया, -8 प्लस 7। अब यहाँ -12 में माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -12 में -8 ऐड करोगे तो -20 आ गया, प्लस में 7। अब 20 में से 7 माइनस करो तो -13 हो जाएगा। तो -3p स्क्वायर प्लस में 4p प्लस 7 की वैल्यू कितना आ गई? -13 हो गई। समझ में आया बेटा? यस सर। तो जब हम p की वैल्यू -2 रखते हैं -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 में, तो कैलकुलेशन करने पर -13 आता है। ऐसे अगला थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी p की वैल्यू -2 पुट करना है। थर्ड वाले पार्ट में भी p की जगह -2 पुट करोगे तो ये वैल्यू दिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। थर्ड में लिखोगे -2 p का होल क्यूब -3 और p का होल स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4p और प्लस में 7। अब p की जगह हम -2 रखेंगे, p की जगह -2 पुट करो तो आप यहाँ लिखोगे भी, लिखना चाहो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -2। यहाँ p की जगह -2 रख दो तो -2 इंटू p की जगह -2 रखोगे तो -2 का होल क्यूब, 3 बार -2 को मल्टीप्लाई करना है, -3
p का होल स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू p की जगह -2 है तो इंटू -2 प्लस में 7, अभी आ गया -2 इंटू -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -2 -2 माइनस माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 तो -8 आ जाएगा। तो ये आ गया -8, माइनस में 3, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इंटू में 4, प्लस में प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आएगा। अभी आपको बताया था कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस साइन होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस साइन होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन होगा। तो सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा। तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -8 हो गया। ये यहाँ पर 4, अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो -8 और प्लस में 7, अब कैलकुलेशन करोगे तो -2 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे, अब माइनस माइनस 2 बार है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16 और -3 इंटू 4 तो -12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 तो -12 हो गया, -8 और प्लस में 7, अब 16 भी प्लस है 7 भी प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 16 में 7 ऐड करोगे तो 23 आएगा। ये -12 निगेटिव है और -8 भी माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, -12 में -8 ऐड हो जाएगा तो -20 आ जाएगा। तो प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ दो, फिर प्लस में से माइनस माइनस हो जाएंगे तो 23 में से 20 माइनस करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 + 3 आएगा क्योंकि 23 प्लस ज़्यादा है माइनस कम है। समझ में आया? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू रख देना है, x की वैल्यू -1 रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट आपको दे रखा है 2x - 7, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है -x प्लस में 2 और थर्ड पार्ट आपको दे रखा है x² प्लस में 2x और प्लस में 1, थर्ड पार्ट दिया है। और फोर्थ पार्ट इसका दे रखा है 2x² -x - 2। ये आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। अब हमें x की वैल्यू क्या रखना है, इसमें x की वैल्यू -1 रख के कैलकुलेट करना है। x = -1 रखो और कैलकुलेशन करो। तो x की जगह हम -1 रखेंगे पहले वाले पार्ट में। तो पहला पार्ट आपका 2x - 7 है तो 2 × -1 -7 हो जाएगा। x की जगह -1 रखेंगे। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ गया और -7, -2 में -7 ऐड करोगे तो -9 हो जाएगा। -2 में -7 ऐड करो तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -9, साइन निगेटिव ही आएगी। नंबर जुड़ जाएंगे और साइन निगेटिव आ जाएगी। ऐसे सेकंड पार्ट में आपको -x + 2 दिया है तो यहाँ पर हम x की जगह -1 रखेंगे तो -x की जगह -1 रखो, ये वाला माइनस, और x की जगह -1 रखोगे प्लस में 2। अब माइनस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। माइनस 2 बार हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस में 2, अब 1 में 2 ऐड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो आपका सेकंड पार्ट -x + 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। ऐसे थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है x² प्लस में 2x प्लस में 1 तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ -1 रखो तो -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 × -1 प्लस में 1, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो +1 हो गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा और प्लस में 1। अब 1 1 जुड़ जाएंगे
क्योंकि 1 भी प्लस है, ये भी 1 प्लस है, तो 1 में 1 ऐड करो 2 माइनस 2 में से 2 माइनस करो तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में जब x की वैल्यू -1 रखते हैं तो 0 आ जाता है, दूसरे पार्ट में x की वैल्यू -1 रखते हैं तो 3 आ जाता है, और पहले वाले पार्ट में x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -9 आ जाता है। तो तीनों वैल्यू निकाल दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ में आया बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। अब की बार a और b दो वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू 2 दिया है और b की वैल्यू -2 दिया है, और आपको कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2 रख के कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा क्वेश्चन दे रखा है, तो a की वैल्यू आप 2 पुट करो और b की वैल्यू क्या पुट करो, -2, और आप कैलकुलेट करो, वैल्यू पता करो। पहला पार्ट आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देख सकते हो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, 2, a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे, -2। तो कैलकुलेशन करो a का स्क्वायर, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या रखेंगे, -2, b की जगह क्या रखेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 2 की पावर 2 मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार लिखो, तो 2 को 2 बार लिखोगे 2 × 2, तो 2 2 जा 4। ऐसे -2 को कितनी बार लिखो, 2 बार, तो -2 × -2। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और 2 2 जा 4, ये भी +4 आ गया। -2 को 2 बार लिखोगे तो क्या आएगा, +4, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो गया, और 2 2 जा 4। अब ये भी आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया। तो 4 में 4 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 8। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 2 पुट किया और b की जगह -2 पुट किया, तो वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट में a स्क्वायर, सेकंड पार्ट इसका दिया है a स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं। सेकंड पार्ट आपको a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर दे रखा है। अब हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। तो a का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, प्लस में a इंटू b, a और b मल्टीप्लाई है, तो a की वैल्यू क्या है, 2, इंटू में b की जगह क्या रखोगे, -2। a और b मल्टीप्लाई है तो a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर प्लस में क्या है, b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर। अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा, 2 को 2 बार लिखोगे 2 × 2, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे कौन सी साइन आएगी, आपको बताया था जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सी साइन आएगी, माइनस। जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सी साइन आएगी, माइनस। और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सी साइन आएगी, प्लस। और जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करना हो तो कौन सी साइन आएगी, प्लस। तो जब सेम साइन होगा, सेम साइन मतलब दोनों प्लस होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। जब दोनों माइनस होंगे तो साइन कौन सी आएगी, प्लस। और जब एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, अलग अलग साइन होगा, तो माइनस, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, प्लस। तो इसका मतलब सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस। सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन, सेम मतलब बराबर साइन, इक्वल साइन, तो इक्वल साइन का मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस, और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4 हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो,
माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 यहाँ पर देखो प्लस, -2 को कितनी बार लिखना है, -2 इंटू -2, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस सेम साइन है, 2 2 जा 4 तो क्या आएगा +4। अब यहाँ देखो +4, ये -4 है तो कट गया, प्लस माइनस, तो आंसर क्या बचा, 1 4 बच गया, +4, +4 मतलब 4 लिख दो, 4 लिखा इसका मतलब प्लस में ही मानी जाएगी। समझ में आया बेटा? यस सर। थर्ड में देखो a² - b² दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो, a² - b² दिया है। थर्ड पार्ट इसका दे रखा है a² - b²। अब a की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b की वैल्यू रखेंगे -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 2 इंटू 2। माइनस में -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, -2 इंटू -2 को 2 बार लिखो, यहाँ +2 को 2 बार लिखो। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, माइनस में -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और 2 2 जा 4। अब ये आ गया 4 -4, 4 में से 4 माइनस करो, 4 में से 4 माइनस करो तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हेन a is equal to 0, b is equal to -1, फाइंड द एक्सरसाइज 12.3 चल रहा है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज मिली, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 12.3। यस सर। आप पांचवा क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन, पांचवे में दे रखा है व्हेन a is equal to 0, b is equal to -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब की बार पांचवे में a की वैल्यू 0 दे रखा है और b की वैल्यू -1 दिया हुआ है। आपको पता करना है कि 2a + 2b की वैल्यू क्या होगी, 2a² + b² + 1 की वैल्यू क्या होगी, 2a² b + 2ab² + ab की वैल्यू क्या होगी, a² + ab + 2 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू 0 दिया है, a = 0 और b = दे रखा है -1। आपको वैल्यू पता करना है कौन से एक्सप्रेशन का, पहला पार्ट दिया है 2a प्लस में 2b की वैल्यू निकालो, और दूसरा पार्ट दिया है 2a² प्लस में b² प्लस में 1 की वैल्यू निकालो। पहले 2 पार्ट हम कर लेते हैं, फिर तीसरा चौथा बाद में करेंगे। तो पहला हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, देखो 2 और a क्या है, मल्टीप्लाई है, तभी तो 2a आया, 2 और a मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, प्लस में 2 इंटू b की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0, और 2 को -1 से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा, और 2 को अब किससे करोगे, 1 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2। अब 0 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा, -2। 0 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, 0 मतलब न्यूट्रल। पहला पार्ट हो गया। ऐसे दूसरे पार्ट में देखो 2a² प्लस में 2a² प्लस में b² प्लस 1। अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू a की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो 0 का होल स्क्वायर, 0 का, तो 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस में b² b की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, तो -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। अब 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0, तो 2 इंटू 0 और -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो 2 बार, तो माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस हो गया, और 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आएगा, +1, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस को 6 बार, तो इवन टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या आएगी, प्लस आ जाएगी।
अगर माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हो, माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, माइनस को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस। माइनस। इवन ऑड पता है, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन हो गया, जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 की टेबल में आ जाए इवन है, जो 2 की टेबल में ना आए वो ऑड है। तो यहाँ पर माइनस, ये आपका माइनस 2 बार करोगे तो प्लस साइन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +1। फिर क्या दिया है, +1। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 0। अब 1 में 1 ऐड करो तो प्लस में 2। अब 0 में 2 ऐड करो तो 2 हो जाएगा। प्लस साइन नहीं लगाते हैं। ये समझ में आया बेटा? हाँ पापा। यस सर। हाँ, अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो 2a² b, थर्ड पार्ट दे रखा है 2a² b, 2a² b प्लस में 2ab² और प्लस में ab। ठीक, अब a की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 0, और b की वैल्यू क्या पुट करना है, -1। अब a की जगह 0 रखो तो 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर इंटू में b की जगह क्या रखोगे, -1, प्लस में 2 इंटू a की वैल्यू 0 और इंटू में b² मतलब -1 का होल स्क्वायर, प्लस में a मतलब 0 इंटू में b मीन्स -1। तो यहाँ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2 किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ देखो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ भी 0 से नंबर को मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 0। तो 0 + 0 + 0 0, 0 में 0 ऐड करो 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो नंबर 0। समझ में आया? तो ये आपका ये थर्ड पोर्शन था। अब फोर्थ पार्ट हम इसका देखते हैं, a² प्लस में ab प्लस में 2, a² प्लस में ab प्लस में 2। यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखो तो 0 का स्क्वायर, प्लस में a की जगह 0 रखो तो 0 इंटू में b, a और b मल्टीप्लाई है तो 0 इंटू b की जगह क्या रखोगे, -1 और प्लस में 2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि a और b जहाँ होगा वहीं तो पुट करोगे, जहाँ नंबर है वो तो है ही। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो चाहे 100 बार करो 0 ही आएगा। 0 प्लस में 0 को -1 से मल्टीप्लाई करो 0 और प्लस में 2, 0 में 0 ऐड करो 0 और 0 में 2 ऐड करो 2। समझ में आया बेटा? हाँ। यस सर। सोने को चूने में ऐड कर सो जाओ बस अभी इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था। छठा क्वेश्चन हम करते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x = 2। x की वैल्यू 2 क्या होगी जब x + 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दे रखा है x + 7, x प्लस में 7 और प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस में 5। अब हमें पुट करना है x की वैल्यू, x = 2, x = 2 मतलब x की जगह क्या रखना है, 2, x की जगह 2 रखो और कैलकुलेट करो। तो आप पुट करो, आप लिखोगे पुटिंग, क्या लिखोगे, पुटिंग x = 2, पुटिंग x = 2, x = 2 रखो तो यहाँ 2 प्लस में 7 प्लस में 4 और यहाँ x की जगह क्या रखोगे, 2 - 5। x जहाँ है वहाँ 2 रख दो तो x की जगह 2 प्लस में 7 एज इट इज ऐसे उतर आएगा, प्लस में 4 x की जगह 2 - 5। अब यहाँ 2 में 7 ऐड करो 9 प्लस में 4 और यहाँ 2 में से 5 माइनस करो तो 2 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3 क्योंकि 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा,
5 में से 2 माइनस कर दो, 3 आ गया। और साइन कौन सी आएगी? माइनस आएगी, क्योंकि माइनस बड़ी है और प्लस छोटी है। अब यहाँ पर 9 और 4 को -3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। कोई साइन ना लगी हो तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो 4 की टेबल पढ़ो 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा। तो 4 3 जा 12 हो गया। अब 9 में से 12 माइनस करो, तो 9 में से 12 होगा माइनस? नहीं होगा। तो 12 में से 9 माइनस करो, 3 आ जाएगा। लेकिन माइनस बड़ा है, प्लस छोटा है, तो साइन क्या आएगी? माइनस की। हमेशा बड़ी में से ही छोटी नंबर माइनस होगी, लेकिन जो बड़ी होगी उसकी साइन आ जाएगी, साइन जिस साइन में होगी। ये समझ में आया? ये समझ में आया बेटा नेहा? यस सर। सेकंड पार्ट देखो इसका। 3 और ब्रैकेट में दे रखा है x+2 और प्लस में 5x माइनस में 7। अब हमें x की वैल्यू क्या रखना है? 2। x की जगह क्या रखना है? 2। तो 3 यहाँ कौन सी साइन है? 3। और यहाँ 3 और इनके बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 3 इंटू भी लगा सकते हैं, बीच में कोई साइन नहीं लगी है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 + 2 हो गया। प्लस में 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? 2, तो 5 इंटू 2 हो गया। और माइनस में 7, ये आ गया 3 इंटू 2 में 2 ऐड करो 4, प्लस में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, और माइनस में 7। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 3 4 जा 12, और प्लस में 10 और माइनस में 7, अब 12 में 10 ऐड करो तो 12 कितना? 22, 22 माइनस 7। 22 में से 7 माइनस कर दोगे 15। तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया। समझ में आया नेहा? हाँ पापा। यस सर। अगला देखो, ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड में 6x + 5x - 2। एक पार्ट इसका हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी आप ट्राई करना। क्वेश्चन जो नहीं आएगा वो कल वाले लेक्चर में कराएंगे। समझ में आया? हाँ। थर्ड पार्ट देखो बेटा। 6x प्लस में 5 और ब्रैकेट में x - 2। हमें x की जगह 2 रखना है। क्या करना है? पुट x की जगह 2 रख देना है। तो आप लिखोगे पुटिंग x = 2, x की जगह 2 रखो, तो 6 इंटू में 2 प्लस में 5 और x की जगह 2 रखो, तो 2 - 2 हो जाएगा। 2 - 2, x की जगह 2 रखना है। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो,